अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे थे इस शो विद मी मतीरा। आज थोड़ा होगा गर्मा गर्म शो। एक नंबर 1 मुझे बुखार है तो इसलिए आई एम वेरी हॉट राइट नाउ, और नंबर 2 क्योंकि हमारे जो गेस्ट हैं उनकी सीट भी बड़ी हॉट होगी और उनकी एक्टिंग इतनी हॉट है, इंटरनेशनली उनको बड़ा एक रिकग्नाइज किया है और उन्होंने हर जगह काम किया। एंड वन थिंग इज दैट ही इज़ अ रॉ एक्टर। That's what I like. एक होता है ना, लोग बोलते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनको जब वो रोल में आते हैं, चाहे वो रोल विलन का हो तो आपको गुस्सा आएगा, मासूमियत का हो तो आप उनसे बड़ा प्यार करेंगे, और एक्सट्रीमली भोलेपन का हो तो ये बहुत ही भोलेंगे। लेकिन रियल लाइफ में भी ये बड़े भोले सिंपल एक वाहिद इंसान है जिनकी तबीयत बड़ी सादी है। एंड आप जानते होंगे इन्हें, अभी इन्होंने बड़ा एक अच्छा सा लुक रखा हुआ है। मुझे लगता है कुछ लोग जितना एज होते जाते हैं ना उतना फाइन होते जाते हैं। सो यस, हम बुलाते हैं द वन एंड ओनली टीपू शाह को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मतीरा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपकी तबीयत कैसी? मैं अभी सुन रहा था कि यार मैं बड़ी हॉट चल रही हूँ, तो मौसम भी बड़ा हॉट है लेकिन मेरी गर्मी बहुत गंदी अंदाज वाली, वो नोरा फतेह वाली गर्मी नहीं हुई, वो वाली गर्मी हुई पैनाडोल। आपको तो पता है आजकल जो बग्स चल रहे होते हैं वो बड़ा ठीक ठाक चल रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें तो होती है। लेकिन एक चीज़ ये, द शो मस्ट गो ऑन। ये बताए, ये गेटअप बड़ा अलग, वाह। थैंक यू। फिल्म के लिए है। कौन सी फिल्म? एंड कपल ऑफ सीरियल्स। अभी एक फिल्म आएगी, अभी उसमें है, फिर कबीर है, एंड कुछ बाहर के ममालिक में कुछ ये तो बताओ, बाहर के ममालिक में क्या कर रहे हो तुम? अभी ऑडिशंस दिए हैं, देखिए उसके रिजल्ट नहीं अभी आए, इंशाल्लाह ताला अच्छी ही अच्छी खबर है। मतलब फिर भी बताओ किस तरह का एक होता है ना, बहुत दफ़ा ये होता है कि हमारे यहाँ चाहे वो रोल हो या ना हो, वो लोग तो डंके बजा लेते हैं। जैसे फवाद खान की एक न्यूज़ निकली थी जहाँ उन्होंने बोला फवाद खान ये प्ले कर रहा है, ये प्ले कर रहा है, और जो मेन एक्टर था वो था हुमायूं सईद। तो आप इस तरह कभी भी, मैंने ये देखा ना, आप इस स्पॉटलाइट पर आते हो ना, किसी गॉसिप सेक्शन में होते हो, बिल्कुल व्हाई यू सो आउट ऑफ इट, व्हाई? I believe that one should be recognized through his work. I believe my work advocates me. और मेरा काम खुद बोलता है, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, काम बोलना चाहिए, काम बोलना चाहिए बजाय कि आप बोलें। हाँ। जैसे आप मेरा इंट्रो दे रही थी तो मुझे, मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह के ये सब तुम्हारा करम है आपका कि I believe that raw actors बहुत कम होते हैं। अल्लाह की देन है इसमें, तो हमारा कोई ऐसा नहीं, ना तो हम किसी अकेडमी से सीख कर आए हैं, हमने तो आप में कुछ एक्सप्रेशन देखा आपसे पकड़ लिया, उसमें कोई देखा उससे पकड़ लिया, बच्चों को देखा उनसे मासूमियत सीख ली। हाँ, वो बोलते हैं ना, एक्टर वो होता है जो हर इंसान से कुछ ना कुछ पकड़ता है। एब्सोल्यूट। पर आप बताएं, इस दुनिया में इतनी जो कंट्रोवर्सीज चल रही है, इतने कुतुबली वाली लड़ाइयाँ हो रही है, कोई एक्ट्रेस के साथ लड़ रही है तो किसी एक्ट्रेस का ये हो गया वो हो गया, आप इन खबरों में क्यों नहीं होते, या आप इन खबरों से दूर रहना चाहते हैं? क्योंकि एक चीज़ आजकल जो है, जब से टिकटॉक शुरू हुआ है, वो जो 15 सेकंड का करते हैं ना, उनको लगता है कि वो स्टार हो गए, और कुछ लोग एक्चुअली वो 15 सेकंड में अच्छा करते हैं और कुछ लोग इतनी गंदी परफॉर्मेंस करते हैं कि वो खड़े ही नहीं हो पाते ज़िंदगी में, you know? तो परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। तो आप मुझे बताएं दैट व्हाई you're very इंस्टाग्राम पर भी बड़े हो, व्हाई PR मैटर करती है आजकल, क्यों दूर हो? नहीं, मैं करता हूँ, मेरा ख्याल है कि मैं स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस ही मेरी PR है। लेकिन यकीनन आप भी ठीक करें, आपकी बात भी वैलिड है कि टाइम हैव चेंज। आपकी PR होनी चाहिए और जितनी हो सकती है मैं करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता, लेकिन जैसे कहते हैं कि गुड न्यूज़ इज नॉट इन न्यूज़ नाउअडेज, बैड न्यूज़ इज ए न्यूज़। यस, गुड न्यूज़ सिर्फ हॉस्पिटल में होती है। आप कोई भी अच्छा स्टेटस देखें, बुल्ले शाह की लाइनें 2 लिख लें, उस पर कोई मेरे ख्याल 15-20 लाइक्स आ जाएंगे। अब आप कोई ऐसी बात करें जो कंट्रोवर्शियल हो, किसी की बुराई करें, किसी को कोई ऐसा करें जिसमें लोगों के लिए मसाला हो, तो आप देखें उसके लाइक्स कितने होते हैं। तो आप एक सोसाइटी को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि अगर मोबाइल फ़ोन आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मैं अभी देख रहा था कि अदनान सिद्दीकी मेट नवाज शरीफ। What's wrong in that? I think मुझे जो एक चीज़ लगती है दैट आई थिंक चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, जो इन्होंने बोला जो हुकूमत में होगा
बंदा उसी से अपील करेगा। भाई मैं कहता हूँ मेरी क्या कहते हैं मुस्तफा भाई से बहुत दोस्ती है, मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त MQM में। हाँ ठीक है, लेकिन मैंने तो उसको वोट नहीं दिया, तो मेरी क्या फैसल सब्जवारी से दोस्ती खत्म हो जाएगी? ही इज़ माई ब्रदर। मुस्तफा भाई होंगे, मुझे कहेंगे मुझे इतने पसंद है करके, अगर कभी वो फैसलाबाद में भी धोबीघाट में भी खड़े होंगे तो मैं उनको वोट दे दूंगा। इज माई फ्रेंड यार। मेरे लिए क्या कहते हैं सियासत बाद में आती है, हाँ। पॉलिटिक्स बाद में आती है, मेरे दोस्त यार पहले आते हैं। सही बात है, लेकिन आजकल बहुत सारी चीज़ें पहले आ रही है और पता नहीं आजकल के मुल्क में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इस्लामाबाद की बच्चियां को मसला क्या हुआ हुआ, एक लड़की थी वो खड़े होकर नाच रही थी एक खंबे के आगे, उसको शायद वो खंबा पता नहीं प्यार आ गया था, क्या हो गया था, लेकिन आज रिसेंटली एक और लड़की पाई गई है दूसरे खंबे के पास इधर उधर पटकती हुई, मतलब नाचती हुई। सो आई डोंट नो व्हाई उनको लड़कियों को ये रोड पर खड़े होकर ये डांस कर रही हैं। मेरा ख्याल है कि जब आपको बहुत ज़्यादा, मेरा ख्याल है कि शायद इफ़ आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, या मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का बैलेंस आउट हो जाता है ना, तो फिर हाँ। चीज़ें उनके उल्टे सीधे रिएक्शंस आते हैं। मे बी दैट काइंड ऑफ रिएक्शन, जैसे हमने बहुत ज़्यादा सप्रेस किया हो किसी चीज़ को, तो फिर जैसे स्प्रिंग को दबाया जाता है तो वो उछलता है। लेकिन हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं क्योंकि ये वीडियो मैं आप लोग को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि गॉड फॉरबिड ये बंदी खड़ी हुई है एक व्हाट यू कॉल, जहाँ गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही है और ये पता नहीं अपने दिमाग में मगन चल रही है। आई थिंक द हुकूमत शुड टेक एक्शन अगेंस्ट गर्ल्स लाइक दिस। एक नंबर 1 इट्स डेंजरस, एक्सीडेंट हो सकता है और एक्सीडेंट होगा तो क्या होगा, लोग बोलेंगे लड़की को मारकर कोई चला गया। नंबर 2, ये छोटे बच्चों के लिए एक अच्छी एक चीज़ नहीं है टू सी दैट कोई इस तरह ये खड़ा हुआ है और ये हरकत कर रहा है। सो लेट्स गो एंड सी। वेलकम बैक। जी हाँ, डोली ने लगाए आग अंदर बाहर ऊपर हर जगह। आप बताएं क्या इस डोली की आग को मुल्क ने बुझाया है, नहीं बुझाया ये तो नहीं पता, लेकिन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मुझे ये बड़ा अजीब लगता है। आप क्या बोलते हो? ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बनाता और फिर उसने बोला कि हमने आग सांप को मारने के लिए, पता नहीं कौन सा सांप था जो बोल रही थी इतना सच सांप था, मारने के लिए हमने आग लगाई है। मुझे तो इसका पता ही नहीं था, मुझे तो आपसे पता चला। आपको नहीं पता? ईमानदारी की बात है, मुझे नहीं पता। आपको नहीं, आपको पता है डॉली कौन है? मुझे ये भी नहीं पता कौन है। ओके, फिर आप बचे हुए हो। नहीं, वो एक टिकटॉकर है। अच्छा। और पहले इन्होंने वो जो लड़की इस्लामाबाद में जिसने पीछे, जी हाँ जी, मैंने वो देखा था, मैंने वो हाँ, देखा। तो आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? जो कवर अप वीडियो था ये क्या था? अभी मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ। मेरा ख्याल है कि आपको अगर ऐसा कुछ करना ही था, जैसे हम भी बाज़ औकात इस तरह की शूट्स करते हैं, जब बॉन फायर करते हैं, कुछ करते हैं तो हुकूमत से इजाज़त देते हैं, लेकिन एक वाइल्ड लाइफ है हमारी। हाँ। या क्या कहते हैं, जो हमारे दरख्त हैं, अगर आप उसको इस तरह जलाएंगी, वैसे यहाँ पे ऑक्सीजन की बड़ी कमी है, तो आप मजीद कमी करेंगे, ये अच्छी बात और नहीं। इस वक्त तो आई बिलीव नेस्टिंग सीजन भी है। बिल्कुल। सारे छोटे बर्ड्स वो अभी देयर लेइंग एग्स और वो वाला सीजन है। बिल्कुल ऐसे। तो प्लीज यार नहीं क्या करो, खुदा के वास्ते अपने छोटे से टिकटॉक के लिए प्लीज। इतना बड़ा एक होता है ना, वो बैंड नहीं बजा मुल्क का। खैर बहुत सारी चीजें हो रही है और जब हम बात करते हैं, आप बताएं आपने फॉलोअर्स क्यों नहीं खरीदे? कैसे फॉलोअर्स खरीदे ना, क्या फायदा जो जाली हो। आपको क्या लगता है ये कौन सा कपल है जिसने सबसे ज्यादा फॉलोअर खरीदे? कोई ऐसा कपल जो आप बोलते हो यार नहीं। मैं क्या कहते हैं, ईमानदारी की बात है कि मैं बिल्कुल इन चीज़ों से दूर हूँ। क्या कहते हैं, मैंने भी क्या कहकर, बल्कि क्रेडिट गोज टू माई वाइफ, क्यों कहती है कि आपको फी ज़माना साथ चलना चाहिए, ये भी ज़रूरी है, तो मैं कर लेता हूँ जितने थोड़े से हैं।
थोड़े बहुत फॉलोअर, लेकिन मैं चीज़ों को देखता नहीं। मैं जिसके जो हैं ठीक है, आप स्क्रॉल कर रहे हैं, किसी की आ रही है कर रही है, ठीक है यार, जहाँ कोई लगा हुआ है वो क्या कहते हैं कि वो अपनी खूना बदलेंगे, हम क्यों अपनी वजह बदलें। हाँ, पर फिर भी आपको क्या लगता है कौन सा कपल है जिसने सबसे ज्यादा खरीदे? जो आपको कपल भी छोड़ो, कोई एक ऐसा एक्टर जिसको आप बोलो शायद इसने खरीदे फॉलो? मुझे नहीं लगता, मैं आपको ऐसी चीज़, मैंने कहा ना कि मेरी चॉइस ही नहीं है। मैं एक ऐसा घोड़ा हूँ कि जिसे इधर से भी कुछ नजर नहीं आता, जिसे इधर से भी कुछ नजर नहीं आता, वो सिर्फ अपनी इतने सारे लोग खुश हो गए, आपने बोला आप घोड़े हो। हम जिस रेस में क्या, जैसे वो होता है ना, रेस वाला घोड़ा होता है, तो वो अपने सिर्फ वो जो होता है फोकस होता है कि कहते हैं मैंने वो वहां तक पहुंचना, वो मेरा पॉइंट है, वहीं तक मुझे जाना है। इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इसमें एक बात बताओ, डीफोकस कैसे होते हैं? इट्स अ चॉइस अगेन, इट्स लाइक चॉइस टू फोकस और डिफोकस। एब्सोल्युटली। खैर, मुझे एक बात बताएं, कौन सा एक ऐसा काम जिंदगी में जो आपने बोला कि यार तुमने क्यों किया, और कौन सा काम जो आपने बोला इस काम ने मुझे पहचान दी? काम सबसे पहले तो सब सेट था जिसने मुझे पहचान दी, और बहुत सारे ऐसे कोई एक ऐसा रोल होता है ना जो इंसान बोलता है कि ये जो मैंने परफॉर्मेंस दी है, ये शायद अगर मैं इस तरफ से नहीं देता, वो एक होता है ना, एक ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस होती है। वो मैं सब सेट है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जब कोई लोग अभी अल्हम्दुलिल्लाह काम को एक्नॉलेज करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक लम्हा होता है जो छू के गुजर जाता है, जिसमें आप लोगों के दिलों को टच करते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। जैसे कि ना गलती होगी, इसलिए मुझे लगता है आप अपने हर काम को, मैं तो अपने हर काम को बहुत ही सीरियसली लेता हूँ। तो मुझे लगता है बाज़ वक़्त अल्लाह बरकत डाल देता है, बाज़ वक़्त बड़े बड़े अच्छे काम एक्नॉलेज नहीं होते, और बाज़ वक़्त ऐसे काम एक्नॉलेज हो रहे होते हैं जिस पे आप खुद नहीं होते उतने सेटिस्फाइड कभी भी। कोई एक ऐसा कैरेक्टर बताएं ना, लाइक जो आपने बोला कि ये कैरेक्टर ने मुझे बनाया। ऐसा तो मैं देखूँ तो काफ़ी सारे ऐसे काम हैं, जैसे शुरू के दिनों में सबसेटे था, इट मेड मी, देन आई डिड Board number 7 with Shamoon. Okay. Then I did a telefilm with Talat Hussain, Nida Yasir, Yasir Nawaz, and it was directed by Awais Khan, written by Ali Moin. रशीद मकैनिक को पता था, हाँ. जो रीज़न था मेरा पहली मरतबा इमेजेस, डॉन इमेजेस में इंटरव्यू होने की, क्योंकि उस ज़माने में डॉन इमेजेस वाज रियली बिग। हाँ, इट वाज, मतलब वो अगर आप फ्रंट पेज पर आ जाए तो आ जाए। अब तो यार वो ज़माना ही गया। हाँ, तो वो बंदे ने हेडलाइन बनाई, तो वो जो था वो था। फिर रिसेंट टाइम्स में अभी जो मैंने रोल प्ले किया, जिसकी वजह से मुझे एक नई ज़िंदगी मिली, दैट वाज डायरेक्टेड बाय एहसन तालिश, सुनो चंदा। उसमें क्योंकि आपका नाम बदल जाता है। हाँ, नाम और अंदाज बदल जाता है। नहीं, आपका नाम जैसे लोग अभी तक मुझे पिंटू के नाम से याद करते हैं, मुझे सलीम के नाम से याद करते हैं, मुझे क्या कहते हैं जलाल खान के नाम से याद करते हैं। मुझे मैंने काशी निसार के साथ एक प्ले किया था, मैं, इसमें मेरा नाम मुंदरी था, उस नाम से याद करते हैं। तो ऐसे प्ले जो, और मैंने इतना सारा काम किया, 24 साल से काम ही कर रहा हूँ, लेकिन ये रोल ऐसे थे जो लोगों पे नक्श हो गए, वो उनकी ज़ात का हिस्सा बन गया, एंड पीपल रिमेंबर दोज नेम्स। ओके, खैर आप बताओ, कभी ऐसा फील हुआ है कि यार किसी के साथ कि यार मेरे साथ यहाँ ज्यादती हुई? लाइक एक होता है कि बंदे को बुरा लगता है कोई चीज़, वो तो होता है, बहुत सारे ऐसे कर आपने बोला इस बंदे ने मेरा क्रेडिट खा लिया, मैं ऐसा या इन्होंने क्रेडिट नहीं पहले दिया। होता था, देन अगेन यू विद द टाइम यू, जैसे अवार्ड शो हुए तो हमें पता, बड़ा शौक था कि यार हमारा भी नाम आएगा। हाँ। कि नए नए आए थे तो सब सेटे था, उसमें हमारी नॉमिनेशन नहीं हुई थी, तो मुझे भी, असफर को भी, हम सबको थोड़ी सी, सलमा वाज नॉमिनेटेड, मेरे ख्याल मानी भी शायद नॉमिनेटेड था, तो हमें कि मेरा नाम ही बदल गया। लोग मुझे रात चलते हुए कहते हैं पिंटू, अरे पिंटू, अभी तक बुलाते हैं, क्या कहते हैं नाम से, और यहाँ पे आई एम नॉट नॉमिनेटेड एज एन एक्टर। तो वो आपको एक थोड़ा सा तो होता है। तो फिर मुझे पता चला, मैंने फिर अपने आप से बातें की, मैंने कहा यार अल्लाह में कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा बंदा काम क्यों सराहे जिसको मैं बड़ा मानता हूँ। तो मुझे कबीर खान साहब का मैसेज आया, उन्होंने मेरा कोई प्ले देखा, उन्होंने कहा अरे वाह वाह टीपू साहब, आपने तो कमाल परफॉर्म कर दिया, अब तो अब माशाल्लाह ये हो गया। तो आई वाज हैप्पी कि ओके, आई गॉट माई अवार्ड। बड़े कम लोग होते हैं जो एक्चुअली आई बिलीव अप्रिशिएट करते हैं, लाइक यू नो, एंड बड़े अच्छे भी होते हैं। अगर कोई सीनियर, मैंने बहुत कम सीनियर्स देखे हैं जो अप्रिशिएट करते हैं। नहीं, मैं ज़्यादातर वो देखें जो नुक्स करते हैं, जो शायद सामने वाले को एक व्हाट यू कॉल नर्वस बना देते हैं, बोलते हैं यू नो स्टार एंड द सीनियरिटी और ये सारी चीज़ें। आई हैव गॉन थ्रू इट, सो हाँ, हम सब ये बड़ी अजीब चीज़ होती है। नहीं, हम सब, अच्छा हम सब जाते हैं इसमें, लेकिन मेरा चक्कर ये है कि आप जो बोते हो वही काटते हो। जैसे मैं एक्टर हूँ, मुझे लगता है कि जो मैं बोऊंगा मेरे वो बच्चे ना काट लें। अगर मैं आज किसी बच्ची या बच्चे के साथ इफ आई एम काइंड एंड जेनरस, जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है,
मैं उसको बता देता हूँ तो शायद वो रीपे मेरे बच्चों को करे। और मुझे लगता है आपको किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन तारीफ आपको जेन्युइन करनी चाहिए। आप बुराई किसी की ना करें, लेकिन किसी की जो तारीफ करें ना, अगर आप जेन्युइन तारीफ करेंगे ना तो उसका सीना भी बड़ा होगा और वो काम भी मजीद अच्छा करेगा। एब्सोल्युटली राइट। लोग बोलते हैं ना, अगर किसी एक अच्छे इंसान को पहचानना है, अगर आप किसी की बुराई की बात करो वो चुप हो जाएगा, और अगर किसी की अच्छाई बोलो तो वो बोलेगा। बिल्कुल। सो यस, वो लोग बोलते हैं, मैंने बहुत दफ़ा सुना है, लोग बोलते हैं हमने आपकी पीठ पीछे अच्छाई करी है, वो मैं बोलती मेरा तो छोड़ो, आप खुद एक अच्छे इंसान हो ना, इसलिए आप अच्छी चीज़ें याद करते हो। 20 साल माशाल्लाह इस इंडस्ट्री को आपने 24 क्या होता है? 24। वाह क्या नंबर है। ओह वेरी नाइस। 24 इयर्स आपने इस इंडस्ट्री को दिए हैं। इस इंडस्ट्री में किसने आपको बिल्ड किया? 2 नाम हमेशा एक इंसान की जिंदगी में वो 2 नाम आते करियर में, जो आपको बिल्ड करते हैं, और एक जो आपको थोड़ा सा हिला देते हैं। नहीं, बनाने वालों में तो निगहत चौधरी, निगहत आपा है और असफर अली हैं, और अल्लाह जिसने कभी कभी दिल पर दुख दिया हो या कुछ अजीब से फील करवाओ, वो नाम कौन? मैंने कहा ना कि मैंने यार बस करो, तुम बताओ। आप मेरे बारे में, आप खुद ही अभी आपने इंटरव्यू शुरू में कहा कि आप ऐसी कंट्रोवर्सीज में होते नहीं। मुझे लगता है जो आप बोते हो ना वही काटते हो। मैं इतना पैशनेट था इस काम को सीखने में, इस काम को करने में, कि मैंने जिन्होंने किया भी है मैंने उसको सोचा ही नहीं है, मुझे लगा ही नहीं है। हाँ, मैंने बहुत दफा इनको देखा है, वो सेट पर अलग बैठे हुए होते हैं, वो चिल कर रहे होते हैं, वो लाइनें कर रहे होते हैं, मतलब वो एक कंप्लीटली अपनी एक दुनिया में लेकर चल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि मैं आई एम देयर फॉर वर्क, आई एम नॉट देयर कि आपके बच्चे कैसे हैं, आपका ये कैसा है, आपका वो कैसा है। हाँ, बाद लोग होते हैं जिनके साथ आपका दिल मिल जाता है, जैसे हम सुनो चंदा के सेट पे थे तो मेरी फरहान अली आगा, सुहेल समी के साथ बड़ी मज़े की लगती थी। जैसे कोई अब असफर के साथ भी शूट कर रहा हूँ, या मानी के साथ, या जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ कोई गपशप लग जाती है। पर वो तो एक पुराने दोस्त होते हैं ना, मैं यूजुअली कहता हूँ, फिर मुझे लगता है जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं ना, तो आपको काम की तमीज़ आने लगती है। हाँ, इज्जत करने लगते हैं, आप उसकी इज्जत करने लगते हो। मुझे लगता है कि मैं आई हैव बिकम with every day I'm becoming more serious with my job, with my work. No, that is really nice. वरना अगर आप अपने आप के साथ सीरियस नहीं हो और अपने काम के साथ सीरियस नहीं हो तो आप जिंदगी में कभी भी सीरियस नहीं हो सकते। I think that. I believe because you have kids, जो माँ बाप होते हैं ना, जो एक अच्छे माँ बाप होते हैं, वो ज़्यादातर वो ये बिलीव कर रहे होते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए क्या बनाएंगे, तो वो मज़ीद सीरियस हो जाते हैं। वो एक होता है ना, फिर हम अपने लिए नहीं जी रहे होते, हम उनके लिए जी रहे होते हैं। दैट्स ट्रू। खैर, कभी आप ट्राई करोगे कि आपकी छोटी छोटी बच्चियाँ टिकटॉक पर आएँ, टिकटॉक बनाएं, या आपने बोला नहीं मेरी बच्चियों को ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये सब कुछ कर सकते हैं? I can only tell them बेटा कि this what is right and what is wrong. The choice will be there. क्योंकि वो एक ऐसे ज़माने में रह रही हैं, वो मेरा ज़माना नहीं है। जब मैं बच्चा था तो मैं रेडियो सुनता था, मैं ख़त का इंतज़ार करता था कि लंदन से ख़त आएगा जिसमें मेरा नाम भी लिखा होगा। आजकल के बच्चों के पास एक दुनिया है, वो उठते ही उनके हाथ में मोबाइल आ जाता है। वो तो दुनिया इंटरनेशनली कनेक्टेड है। जैसे हम अपने अब्बा से ईद पे गले लगे तो दूसरी मरतबा फिर गले लगने लगे, तो उन्होंने कहा हेलो कल मिल तो लिए थे, अब्बा आज टरू है, बस हो गया। हम अपने बच्चे और हमारे बच्चे जो है वो हमें चिमटे रहते हैं, तो वक्त बदल गए हैं, थोड़ी सी वैल्यूज़ में भी फ़र्क पड़ा है। और थोड़ा सा 2010 के बाद तो मेरा ख्याल है 10 साल ये मोबाइल खा गया, हमारे 10 साल मोबाइल खा गया। इससे जहाँ तक टिकटॉक की बात है, अगेन वो आर्टिस्ट की बच्चियाँ हैं, आर्ट तो उनमें आएगा, यकीनन होगा। And if they want to do anything, I will guide them. I will make sure कि whatever this step they go, they should go to the light, not to the darkness. Absolutely right. The reason why मैं एक चीज़ बताना चाहा, हम टिकटॉक पर हमेशा उसको प्रमोट भी करते हैं, लेकिन हम वो चीज़ों को प्रमोट करना चाहते हैं जो, देखो आप टिकटॉक बनाओ, सब कुछ करो। नंबर 1, आप चीज़ों को हार्म नहीं करो। नंबर 2, आप किसी को मेंटली टॉर्चर ना दो, ना आप ज़्यादती वाली वीडियो बनाओ, जैसे कुछ लोग बीच में बंदूकें के साथ कर रहे थे और कुछ बच्चे एक्चुअली पास्ट अवे। तो ये जो एक चीज़ होती है ना फेम के लिए, ये जो एक चस्का होता है लाइक के लिए, वो आपको पढ़ाई से छुड़वा देता है। आप बोलते हो मैं बस स्टार बनूंगा, स्टार, इस तरह नहीं होता। आपने देखा नहीं था जब लोगों ने नई नई सेल्फीज लेना शुरू किया तो बंदे बहुत सारे, कोई ट्रेन के नीचे आ रहा है, कोई इस तरह के ऐसे, कोई बिल्डिंग से गिर गया है,
यस वो एक बड़ा एक अजीब चीज थी, एक बंदी बिल्डिंग से गिर गई सेल्फी लेते लेते। अब आप देखिए क्या कहते हैं, तो जो जब आज़ादी आती है तो आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप उसका ऐसा इस्तेमाल कर दें जो कलेक्टिवली मुआशरे के लिए ठीक नहीं है। आपको उस अपने एक्शंस की खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। वो जो बच्चे छोटे होते हैं वहाँ पे पेरेंट्स का काम है कि वो अपने बच्चों को एजुकेट करें व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। चलो दैट्स गुड। खैर आप बताएं, एक हैप्पी शादीशुदा लाइफ का सीक्रेट क्या है? मेरा ख्याल है आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। आप इट्स ए कॉन्स्टेंट एफर्ट, आपको एक दूसरे को क्या कहते हैं, बार बार हम इंसान हैं, बंदे बशर हैं, गलतियां करते हैं छोटी छोटी, फिर बाद साथ मुसलसल रह कर भी आप कभी कभी बोर भी हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं एक दूसरे से, लेकिन उन्हें एक दूसरे की जैसे महबूब होता है ना, उसके ऐबों पे पर्दा डालना, उसके ऐबों के साथ रहा जाता है। लेकिन महबूब सही हो, कुछ तो बड़े लैडूब वाले महबूब होते हैं। अगर आप देखें, आप जब आपकी शादीशुदा हो जाते हैं, आपके बच्चे होते हैं, माँ बाप की लड़ाई में सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट बच्चों पर आता है, बच्चों पर होता है। तो आपको ये भी सोचना पड़ता है, बाज़ वक़्त मुझसे भी होती हैं यार, मैं सॉरी करता हूँ हाजरा से कि यार मुझे माफ़ कर दो, मैं भी कोई एक फरिश्ता नहीं हूँ, एक आम सा इंसान हूँ। बाज़ वक़्त मेरा भी गुस्सा आ जाता है, टेम्पर रहता है, बाज़ बच्चे हैं वो शरारतें भी करेंगे, लेकिन हम चूँकि उस माहौल के बड़े के हमारा बाबा बड़ा चुप कर, तो हम भी वो बाज़ वक़्त मेरे अंदर से निकल के आता है। अब आई बिलीव माहौल बहुत बदल गया। अब बच्चों के साथ अगर आप इस तरह करोगे बच्चे भाग जाएंगे, बिल्कुल ऐसे बच्चे गलत रास्ते पर चले जाएंगे। दोस्त बनकर चलो ना तो बच्चे आपके साथ मजीद रिस्पेक्ट भी करते हैं, करीब भी आते हैं। और एक और चीज़ हम लेंगे आप लोग के साथ, वो होता है एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। मैंने जूस पी लिया आम का। आम आ गए हैं, आम खाएंगे आप? आप बहुत खाते हैं? आम खाते हैं आप? बहुत शौक से। आप बताइए क्या पकाते हो? हाँ? पकाते क्या है? मैं कुछ नहीं पकाता, मैं सिर्फ खाता हूँ। खाते हैं आप? हाँ, एक मरतबा बनाया था। क्या? आमलेट बेगम के लिए। हाँ, उन्होंने बोला वहीं रुक जा, यानी वो ठीक था, मुनासिब था, लेकिन अब मेरा दिल करता है मैं बनाया करूँ यार खाना बच्चों के लिए। ओके, आई एम गोइंग टू लर्न इट। हाँ, मुझे लगता है उससे भी आपकी ना बड़ी, हाँ वो बड़ा एक कैथारसिस करता है। हाँ। लुक होता है। और हाँ, मैं करूँगा। मैंने सुना है कि बड़ा एंटी डिप्रेशन होता है। हाँ, मैं खाना पकाना। बर्तन जैसे कोरोना आया था, मासी नहीं आ रही थी, तो मैंने बर्तन शर्तन धोए, झाड़ू पोंछ लगाए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। नहीं झाड़ू पोछे लगाना बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ नहीं मैंने लगाए। हाँ। तो मुझे अच्छा लगा कि यार ये एक किस्म का कैथारसिस होता है यार आपका। आई एम सो ग्लैड समवन इज सेइंग इट। वरना पता नहीं लोग को लगता है उनकी मर्दानगी है ना फुस हो गई या आवाज निकल गई है। जब था अगर आपके पास अल्लाह ताला ने एक चॉइस दी हुई है कि आप मुलाजिम रख सकते हैं, हाँ। तो आप रख लीजिए। लेकिन अगर एक टाइम ऐसा आ गया, जैसे हम यूरोप में जाते हैं तो क्या हम अपने बर्तन खुद नहीं धोते? वहाँ पे हम धो लेते हैं। जब मुसीबत पड़ी तो आपने बर्तन भी खुद साफ कर लिए, खाना भी खुद पका लिया। तो फिर जब आप वहाँ पे कर सकते हैं तो इधर भी कर सकते हैं। आप खुद कर सकते हो। मतलब आई थिंक दैट अगर आपकी पार्टनर कर रही हो तो आप खुद भी कर सकते हो। और अगर ये चीज़ें अगर आपके बच्चे देख रहे हो तो वो भी अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल इसी तरह पेश करेंगे। और जो आप करते हो वो आपके बच्चे करेंगे, ठीक है? खैर आप बताएं, जो आमिर लियाकत जी, आई वॉज हिज फैन ऑलवेज। उनके जो एक मॉर्निंग, मुझे लगता था पाकिस्तान में एक ये और एक जुनैद जमशेद जी, मे गॉड ब्लेस हिज सोल, जब रमज़ान आता था यही चेहरे होते थे। बिल्कुल। फहद मुस्तफा। नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर, जो एरर था ना, वो जुनैद जमशेद, आमिर लियाकत, और फिर ऑफ कोर्स फहद केम। पर आई एम सेइंग वो एक आई बिलीव 10-15 साल फ्रॉम आलिम ऑनलाइन टू राइट नाउ। आपको क्या लगता है कि अभी उनके साथ जो हो रहा है, व्हाट डू यू से अबाउट इट? मुझे लगता है कि इंसान का सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना, वो खुद ही है। उसको अपने आप के साथ मुफाहमत करनी चाहिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। मुझसे भी बाज़ वक़्त ऐसी गलती होती है। मुझे लगता है कि बाज़ वक़्त जो मुझे कोई इज़्ज़त दे रहा है, या मोहब्बत मिल रही है, या शोहरत मिल रही है, ताकत मिल रही है, कभी कभी आपसे खुद नहीं बर्दाश्त होती। आपसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा होता कि लोग मुझसे इतना प्यार करते, मैं इतना पावरफुल हो गया हूँ, तो आप अपने आड़े आना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि द काइंड ऑफ चॉइसेस आमिर भाई मेड, तो उनके साथ हुआ शायद, जैसे आप एक ब्लेंडर हो गया। ब्लेंडर क्या हो गया? आप बोल रहे हैं
आपका एक पार्टी में है आप या किसी में भी है जो कुछ आपके जो आपने खुद ऑन स्क्रीन किया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपने सवाल पूछा तो मैं उनका जवाब दे रहा हूँ कि वो वही काट रहे हैं जो उन्होंने मेरे ख्याल में बोया था, क्योंकि कोई भी इंसान जो है वही कुछ काटता है जो वो बोता है। वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है जब आप ये चीज़ें देखो, इंसान को एक सबक सीखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे कोई भी वक्त उस तरह रहता नहीं, और इंसान के अंदर इतनी चीज़ें होनी चाहिए कि चंद हरकतों में या चंद चीज़ों में इतना ना गिर जाओ कि वापस आना बहुत मुश्किल हो। एंड आई थिंक जो उनकी जो एक्स वाइफ है, वो जो वीडियोज़ और ये सारी चीज़ें की, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? लेट्स सपोज अगर यही हरकत कोई बंदा करता तो पूरा मुल्क यूं हो जाता, राइट और रॉन्ग। अब ये हरकत एक बंदे पर हुई तो हम लोगों ने मीम्स बनाई। मुझे तो लगता है हमें सोसाइटी की अपनी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। सोसाइटी खुद भी तो ऐसी चीज़ें देखना चाहती है ना। आपका मिलियन व्यूज़ हैं जी, आपके 10 मिलियन व्यूज़ हैं, एक बंदा 50 साल से काम कर रहा है, उसके व्यूज़ आ रहे हैं 8 लाख भी नहीं आ रहे। एक बंदी जो है वो सोसाइटी का तो अपना भी तो है ना, वो क्या चाहती है? सोसाइटी अच्छा लगता है। एग्जैक्टली सोसाइटी को ये भी देखना चाहिए कि आज हम किसी पे हंस रहे हैं तो कल हमारा वक्त भी आ सकता है। देख, एक चीज़ होती है सिंपैथी, एक चीज़ होती है एम्पैथी। इफ दिस वुड हैव हैपेंड विद मी, व्हाट वुड आई हैव एक्सपेक्टेड अदर्स टू डू? दैट्स ट्रू। तो आपको ये भी सोचना चाहिए। और कोई भी बंदा बशर है, हम सब गलतियों के पुतले हैं, हर वक्त शैतान हमारे साथ भी लगा हुआ है। तो कोई भी किसी वक्त भी कुछ ऐसी हरकत कर सकता है कि उसके साथ इस मोबाइल की ईजाद के बाद कुछ भी हो सकता है। हाँ। तो आज वो कहते हैं ना कि तुम ज़मीन पे रहने वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो मुझे लगता है कि हमको एक दूसरे पे रहम करना चाहिए और थोड़ा सा हाथ हल्का, थोड़ा सा इन चीज़ों को कट डाउन करना चाहिए। वैसे मुझे तो ये लगता है आजकल तो बेचारे शैतानी किताब लेकर बैठा हुआ होगा कि देखो इंसान कर क्या रहे होंगे जी। इतना एडवांस हम हो गए हैं और बेचारे पर हम ब्लेम लगा देते। अब लोग मेरे ऊपर ब्लेम लगाएंगे ये उसको बेचारा बोलने के लिए। खैर कोई बात नहीं। आप मुझे बताएं कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप करना चाहते हो, ड्रीम कैरेक्टर? बहुत सारे हैं, जैसे कोई एक बताओ और क्यों? हमने किया, मैंने और असफर ने मिलके एक फिल्म लिखी क्या है, सोची है, कुछ 3-4 साल हमने इस पर काम किया। इट्स कॉल्ड बताना चाहिए नाम के नहीं, चल, शेपा स्टाइल। शेपा इज द नेम। स्टाइल है वो वाला रोल जो है वो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग एंड टफ रोल से वो क्रिएट भी थोड़ा सा खुद किया हुआ है। व्हाट इज इट अबाउट? मतलब अग्रेसिव बिहेवियर? इट्स नॉट अबाउट अग्रेसिव। ये अगर आप मुझे उसकी कहानी पूछते तो मैं आपको 2 लाइन में बता सकता हूँ कि मुझे लगता है अल्लाह मुझे माफ़ कर देता है, बंदे माफ़ नहीं करते। तो मैं फिल्म इसलिए बनाना चाहता हूँ ताकि मैं सोसाइटी से एक रिक्वेस्ट कर सकूँ थ्रू उस फिल्म के कि यार अगर कोई बंदा ठीक होना चाहता है तो उसको मौका दो ताकि वो अपनी ज़िंदगी संवार सके। ऐसा ना हो कि वो भी अपनी ज़िंदगी डिप्रेशन में ख़त्म कर ले या वो फिर रिबेलियस होकर एक नया शैतान बन जाए। तो सोसाइटी भी अपना रोल, अपने सिस्टम को ठीक करना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। खैर आप बताओ कि हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड इन द इंडस्ट्री? माई बेस्ट फ्रेंड इज़ रेहान शेख, असफर अली। एक नहीं यार, ऐसे एक हो वो नेक हो। असफर तुम तो नेक नहीं हो। असफर उस्ताद तो तुम एक भी नहीं हो। असफर नेक भी है और बेहतरीन भी है, लाखों में एक है। रेहान शेख। ओके। किसी के फैन आप अभी तक हो या किसको आप अभी तक बोलते हो कि मैं इस इंसान का फैन हूँ? बहुत सारे हैं, जैसे बन सकते हो, हीटर भी बन जाओ, मसला नहीं है। नहीं, I love Al Pacino, his work, his craft. I'm a great admirer of and Muhammad Ali, Sir Vivian Richard, Michael Holding, Pakistan से वसीम हसन राजा, वसीम अकरम, खान साहब as a cricketer, as a leader, जावेद मियाँदाद, क्या कहते हैं। And if you look at the acting industry in Pakistan, I loved Salim Nasir, I loved खाला रियासत जी, उस्मा गिलानी आपा। तो वाओ। और विलन कौन है जिसको आप बोलते हो ये साला विलन? मुझे लगता है कि आई लाइक सच विलन हु आर सटल। ओके। जैसे असलम परवेज साहब होते थे, ही हैड हिज ओन स्टाइल। इवन नुमान इज अ ग्रेट विलन। नुमान इजाज
एब्सोल्युटली नुमान मतलब माशाल्लाह हिज आईज टॉक. हाँ, हिज आइज रियली टॉक. और नोमी भाई तो मेरे उस्तादों में से भी है. बिल्कुल, मैंने उससे हमेशा कुछ ना कुछ पूछता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ. नुमान भाई इज फैंटास्टिक. एब्सोल्युटली राइट. खैर, हम आपको 3 खवातीनों दे रहे हैं, एक से शादी करनी होगी. आज मेरी बात सुनो. आप अभी भाभी जी माजरत, ये बस एक छोटा सा गेम है, हम इनके साथ खेल रहे हैं. 3 खवातीनें दी हैं. एक है हरीम, एक है मीरा जी और एक है लैला जी. ठीक है, हम आपको ये 3 खवातीन दे रहे हैं. एक को फेंकना है जेल भिजवा देना है, एक से शादी करना है और एक को दूर दराज समंदर में फेंक देना है. एक सवाल है, आप उनके साथ गरीब को तो अगर मैं उसको जानता नहीं हूँ तो चलो मैं कहूँगा जी हेलो यार फेंकवा दें. लेकिन लैला जी और क्या कहते हैं रीमा जी, मीरा जी, मीरा जी आई एम ए ग्रेट फैन ऑफ मीरा जी. ठीक है, तो यार ले लो ना मीरा जी को. चले भाई उनको ले लेंगे. क्या कहते हैं, और लैला जी को क्या करें, जेल भिजवाना है. हाँ, लैला जी प्लीज सॉरी, आप जेल चली जाएं. जेल चली जाए. ओके जी, वाह वाह वाह. ये गेम है, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, इट्स अ गेम. हाँ, वैसे आपको क्या लगता है? आई थिंक मीरा जी को वापस आना चाहिए, ड्रामे करने चाहिए. डोंट यू थिंक सो? एब्सोल्युटली उनको करना चाहिए. मुझे लगता है दैट शी इज बीन अ स्टार. उन्होंने वो वक्त देखा है जो अभी तक काफी लोगों ने नहीं देखा. जो आई बिलीव रेशम, रीमा, शान, इन्होंने वो दिन देखे हैं जो आई बिलीव यहाँ के अभी कोई भी ए लिस्टर ने नहीं देखा होगा. नहीं, बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल. बिकॉज उस वक्त आवाम भी अलग थी, जज्बा अलग था, हम हीरो को मानते थे. बिल्कुल ऐसा ही. अभी पता है क्या है, हम बोलते हीरो जब तक इंडिया की मिट्टी छूकर नहीं आएगा या किसी बाहर से हाथ काम करके नहीं आएगा, वो हीरो नहीं है. हम अप्रिशिएट ही नहीं करेंगे. देखिए, इसका मतलब ये है कि आप आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं. आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है. आप ये तो कोई ना भैया, फिर आप भी एज ए इम्पोर्टेड हीरो हो गए. जैसे इम्पोर्टेड नामंजूर है तो इम्पोर्टेड हीरो का भी फिर नामंजूर होना चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं है. हाँ. हमारे यहाँ भी अभी आए हैं हीरो माशाल्लाह, जो यहाँ पे भी हीरो बन के गए थे और उनको वहाँ से बुलाया, हमने क्रिएट किया. अभी फहद मुस्तफ़ा हैं, क्या कहते हैं, हुमायूं भाई तो ऑलरेडी थे, क्या कहते हैं, उनसे पहले इस्टेब्लिश हुए थे हुमायूं सईद. फवाद खान है, ठीक है. इसी तरह के कहते हैं अभी इमरान अशरफ आया है, क्या कहते हैं, ही इज़ डूइंग वेल फॉर हिमसेल्फ. और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ से मनवा के, स्पेशली फवाद खान यहाँ से माना था, उसने ज़िंदगी गुलजार है किया, उसने हम सफ़र किया. देन इंडिया कॉल्ड हिम. वो इंडिया से मोहर नहीं लगवा के आया, इंडिया वालों ने से बुलाया और वो मोहर लगा के आया. आई नो, बट स्टिल कभी कभी मुझे जो लगता है दैट वन थिंग इज दैट लाइक फवाद ने तो ऑफ कोर्स there was Humsafar and then the Karan Johar का पूरा एक वो काम करना, it's a big deal. तो वो तो एक अलग ही बात होती है. लेकिन I think यहाँ जितने भी एक्टर्स हैं, आप फिल्म लगाकर टेलीविजन पर लगा, आपको लगेगा ड्रामा चल रहा है. यहाँ ड्रामा के लोग अलग और फिल्म के लोग अलग क्यों नहीं है? वही बंदा एक 3 चैनल पर एक जगह विलन होगा, एक जगह हीरो होगा, दूसरी जगह कॉलेज बॉय होगा और फिर फिल्म पर बड़े हीरो चल रहा होगा. आपको क्या लगता है, इज दैट राइट और रॉन्ग? भाई दुनिया तो अब ऐसी नहीं है. बहुत सारे हॉलीवुड के अदाकार जो हैं, दे आर डूइंग वेब सीरीज, बट इफ ही इज एन एक्टर, इफ ही इज कन्विंसिंग. तो क्या इरफान खान नहीं था टेलीविजन पे काम कर रहा? क्या उसने हॉलीवुड में जाके काम नहीं अपना लोहा मनवाया? क्या उसने इंडिया में काम नहीं मनवाया? नहीं, पर आपको नहीं लगता दैट जो ड्रामा के एक्टर्स है और फिल्म के अलग एक्टर होता है, उसको मीडियम होता है. जब थिएटर पे जाऊंगा तो थिएटर इज अ डिफरेंट मीडियम. मैंने अभी टीवी अभी डिफरेंट, उसका मिजाज है, उसका डब्बा है. फिल्म का मिजाज एक डिफरेंट है. मुझे लगता है कहते हैं आप अगर आप हर जगह पे एडजस्ट नहीं हो पाते तो फिर आप किस किस्म के एक्टर हैं? एक्टर तो हर जगह का एक्टर होता है, चाहे उसे आप फिल्म करवाएं, उसे टीवी करवाएं, चाहे उसे आप थिएटर करवाएं, चाहे उसे रेडियो करवाएं. एब्सोल्युटली तो एक्टर इंसान को एडजस्ट होना चाहिए. तो यही तो और हम आपको एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे. जो चीज़ें बैन हुई है, जो बैन हुए हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. स्टे ट्यून्ड. वेलकम बैक. कैसे लग रहा है हमारे शो पर आकर?
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हमेशा अच्छा अच्छा लगता है आपके शो पे आकर। थैंक यू सो मच। आपने शलवार कमीज किसके पहने हुए? बहुत प्यारे हैं। थैंक यू वेरी मच। ये तस्नीम सदफ का है। ओके, एंड शी इज अ ग्रेट डिजाइनर। हाँ, वेरी गुड, शी इज वेरी गुड एंड शी इज वेरी काइंड। व्हेनेवर हम कहीं जा रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो तस्नीम इज ऑलवेज देयर फॉर अस। ओके, थैंक यू तस्नीम सदफ। अब हम आपसे 5 सवाल पूछेंगे, बिल्कुल रॉ होना चाहिए। आखिरी झूठ कब बोला था और क्या था? आखिरी झूठ कब बोला था? मेरा ख्याल है कोई हफ्ता 10 दिन पहले ही बोला होगा। क्या बोला था? ऐसे नहीं 2-3 मिनट पहले बोला जो मैं झूठ बोल दिया। ये नहीं भी हो सकता है। बाद जैसे मेरे बच्चे कोई चीज़ की फरमाइश करते हैं तो मैं उनको नहीं कर पाता, तो मुझे लगता है कि उनका दिल दुख ना जाए, तो उनका दिल ना दुखने के चक्कर में मैंने बोला था कि हाँ बेटा, वो मुझे उस वक्त शूटिंग में जा रहा था, बेटा क्या कहते हैं, उस टाइम दुकानें बंद हो चुकी थी, लेकिन वो चूंकि रो रही थी तो मैंने ट्रस्ट मी, ये झूठ तो मैं भी बहुत बोलती हूँ। तो मैं क्या बेटा इंशाल्लाह कल आ रही हो, तो मुझे बड़ा तकलीफ होती है। हाँ यार, बड़ा तकलीफ होती है, लेकिन आपस की बात है, वो इतने जो घंटियों की तरह मेरा আহিल बजता है ना, ओ फल्ला तो बा। मेरे पास तो माशाल्लाह 4 शहजादियाँ। हाँ, फिर भी मैं तो उससे तंग आ गई हूँ, स्पेशली जो प्ले स्टेशन है ना, अल्लाह माफ़ करे, एक तो मुझे बिठा कर खिला रहा होता है, मुझे मर रही होती हूँ मैं, रियल लाइफ में भी और गेम में भी। खैर हाँ, तो आप मुझे बताएं, सबसे कभी किसी को छुप कर स्टॉक किया? ऐसा कि यार चलो इसकी प्रोफाइल देख लेता हूँ, क्या करेंगे, यह क्या कर रहा है, ये मेरे ख्याल है कि क्यों कर रहा है। मैं हमेशा एक कश्ती के मुसाफिर मुझसे क्या कहते हैं, मैं ना टुकड़ों में नहीं जी सकता। जब मेरा ख्याल है शादी से पहले किया हो तो किया हो, लेकिन उसके बाद कभी नहीं। ओके, कभी किसी लड़की ने आपको डेट पर अप्रोच किया हो शादी के बाद, तो कितना हुआ है उस बात को? लाइक रिसेंटली फेसबुक पे इस तरह के मैसेज आते रहते हैं, हाय विल यू फ्रेंडशिप विद मी? नहीं, उसके अलावा भी उसके अलावा भी बहुत सारी बातें आगे बढ़ी, लेकिन मुझे लगता है कि जन्नत और दोज़ख में एक कदम का फासला होता है। आप ये इतने आपके बच्चे हैं, आप क्या कहते हैं, अल्लाह ताला ने आपको इतनी खूबसूरत प्यारी सी बीवी दी हुई है, ठीक है, और अगर आप फिर भी उसकी नाशुक्री करेंगे और आप करेंगे आप 5 मिनट की लज्जत के लिए आप अपनी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे, तो ये घाटे का सौदा है। तो मेरा ख्याल है कि आप ये सौदा ना करें तो बेहतर है। आप मुझे बताएं, आपने ये चीज़ें तो नहीं की, कभी ऐसा हुआ जो आपने बोला कि ज़िंदगी को अगर रिवाइंड कर सको, कोई एक इंसान को अगर आप शादी कर सको जो आपकी बेगम ना हो, इंडस्ट्री में, रहने दो यार, उसने इंडस्ट्री में मुझे कोई ऐसा सच एज सारी बहुत प्यारी हैं, लेकिन वो चूंकि कुलीग होते हैं ना, जैसे घर के बाहर बंदे होते हैं, तो मुझे जैसे कजन वजन होते हैं, तो वो नजर ही खराब नहीं होती, तो तो पाओ ऐसे वो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि फिर तो आप अपने काम के साथ बेईमानी कर रहे ना। तो अगर आप अपनी कुलीग को मुझे तो लगता है ये अच्छी बात नहीं है। अगर नेचुरली कुछ हो जाए तो हो जाए, तो अगर फिर भी इसका होना, मुझे जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे शहनाज शेख बड़ी पसंद थी। ओके, I really liked her. I really liked her presence. अगर आप शेख रशीद बन जाए 3-4 दिन के लिए, तो क्या करोगे? मैं बेहतर तरह से खाने की कोशिश करूँगा थोड़ा सा, और मैं क्या करूँगा, मेरा ख्याल है लफ्ज़ों के इंतखाब बेहतर करूँगा, कि जब मैं कोई बोलता हूँ तो मैं इस तरह से बोलूँ कि जिससे पता चले कि हमारे सियासतदान जो है ना, उनको जैसे सियासतदान हमारे हैं, दे रिप्रेजेंट अस, वो हमारे नुमाइंदे होते हैं। अब वो ऐसी सी बातें कर रहे होते हैं, तो मुझे क्या, वो मेरा उनसे क्या लेना देना, वो तो किसी और की बुरा भला कह रहे हैं, किसी और को कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरे नुमाइंदे हैं यार। इनके इतना बुरा लगता है। दे शुड नो। आप किसी को बुरा भला कह रहे हैं, भाई उसकी पॉलिसी, उसके काम पर कहो, अदालतें हैं, आप कहो कि आपने ये जो काम किया था इसको इस तरह से बेहतर हो सकता है। आपका और क्या काम है? आपका काम कौम की रहनुमाई करना ही है ना। तो अगर कौम की रहनुमा ही ऐसे हो जाएंगी तो फिर कौम किस जगह जाएगी? खैर, एब्सोल्युटली राइट। जो चीज़ें बैन हुई है, हम उस चीज़ पर बात कर रहे थे, उन्होंने तो बैन ही कर दी, और बैन में फिर बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो आप बताएं, ये जो शावर जेल्स, शैम्पू, फ्रूट्स और चॉकलेट्स, क्या क्या, अब तो आई बिलीव वो वक्त आएगा जो एक टाइम होता था ना, लोग बोलते थे यार तुम बाहर जा रही हो चॉकलेट्स लेकर आना, ऐसा ही। अब वापस वो टाइम आएगा। तो आप बताइए, ये चीज़ बैन करके सही है?
मेरा ख्याल है देखिए सबसे पहले पाकिस्तान है, ये बात नहीं, क्योंकि हमें सरवाइव करना है ना। अगर इसको करने से देखिए बहुत सारी कौमों ने ऐसा किया है। हाँ। अगर आप इस काबिल हो जाते हैं, जब आपकी इकॉनमी इस काबिल होगी कि आपके रुपया तगड़ा हो जाता है, तो आप सब चीज़ें कर लेंगे। बाकी के मुल्कों में क्यों हो रहा है भाई? तो इसका मतलब है कि आपको ऐसे स्टेप लेने चाहिए कि आपको रुपया तगड़ा हो। अगर इसको करने से रुपया तगड़ा होता है तो आई एम विद इट। मैं कोई पेंडू आदमी है, मैंने चॉकलेट की जगह गुड़ भी मिल जाएगा, आई विल बी फाइन। हाँ जी जनाब, सो ये इतनी सारी चीज़ें बैन हो रही है एंड इसलिए हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे और देखते हैं क्या हो रहा है इंस्टाग्राम पर, क्या नहीं क्या ताज़ी हम आपको दिखाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक पाकिस्तान। जी हाँ, जब स्टैंड अप कॉमेडी की बात आती है तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ लोग क्यों नहीं खड़े होकर कॉमेडी करते हैं? मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो सबसे बेहतरीन स्टैंड अप कॉमेडी किया वो अल्लाह जन्नत बख्शे उमर शरीफ साहब ने किया। यार वो तो आई बिलीव उनसे ही ऑल ऑफ दीस पीपल आर लेजेंड्स। ऐसे देखिए स्टैंड अप कॉमेडी का स्पेशल वर्ड यूज़ किया, स्टैंड अप कॉमेडी। मेरा ख्याल है उमर भाई से मेरी नाकिस राय में मोइन भाई तो एक पैकेज, मोइन भाई मोहब्बत है मेरी, लेकिन उमर शरीफ साहब वाज द बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन व्हाट आई हैव सीन, और जिससे साथ वाले हमसाया मुल्क ने भी लीड ली हैं। और हमारे कुछ अगर पंजाब की तरफ जाएं तो क्या कहते हैं अमानुल्लाह साहब, फिर सुहेल अहमद भाई, फिर ये बबू बराल मस्ताना, दे आर फैबुलस। इवन अभी भी बाज़ लोग जो कर रहे हैं, जैसे आप जो खबरदार देख रही होती हैं उसमें जो थे नासिर चनियोटी साहब हैं, सखावत नाज साहब हैं, अमानत चंद साहब हैं, दे आर अमेजिंग। आई एम अ ग्रेट फैन। आई नो, पर आपको क्या लगता है जैसे यहाँ वो उनको वो पहचान नहीं मिलती? आई थिंक उमर जी को भी इंटरनेशनली वो रिकग्नाइज हुए, बहुत सारे लोगों ने उनकी आई बिलीव हमें याद आता था हम जिम्बाब्वे में वो एक्चुअली सीरीज बिकती थी बकरा किस्तों पर। सीरीज नहीं, वो वीडियो साउथ अफ्रीका भाई वो वीडियो कैसेट होती थी। जो पहले आर्टिस्ट हैं जो टीवी से वीडियो कैसेट से इतने बड़े स्टार बने। हाँ, और यहाँ पे नहीं, इतनी डिमांड थी ना, लोग तो वहाँ लिटरली वो आप अगर आप में टैलेंट है तो आपको कोई, मैं फिर यही कहूँगा कि अगर आप में टैलेंट है तो आपको कोई बढ़ने से रोक नहीं सकता। अब कैसे कैसे गाने वाले आपको देखें, इतना बड़ा क्या कहते हैं इंडिया है, तो वहाँ पे राहत फ़तेह अली खान तो नहीं है, आतिफ असलम तो नहीं है। हमारा पॉप अभी भी इतना अच्छा है। अभी जो हमारा जो रिसेंटली कोक स्टूडियो है उसके आपने गाने सुने, म्यूजिक सुने यार? कोक स्टूडियो तो ऑनेस्टली हमेशा ही बहुत प्यारा होता है। फिर क्या कहते हैं मिशा शफी वाला, फारिस वाला, फिर आप वो सुने क्या कहते हैं आबदा जी वाला, नसीबो लाल वाला, क्या कहते हैं पीड़ा नु मैं सीने ना, तो साउंड कितनी डिफरेंट है। जब गानों की बात आ रही है तो ये नकल क्यों करते हो? नकल के लिए थोड़ी सी अकल भी होनी चाहिए। जी हाँ, अबरारुल हक का एक गाना नाच पंजाबन वो वापस इंडिया ने कॉपी कर लिया एंड आई वुड रियली लाइक टू से यू नो, बहुत दफ़ा ये होता है कि इंडिया वाले कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से कोई खड़ा नहीं होता, वो एक्चुअली उसको एक ऑनर के तौर पर ले लेते हैं कि उन्होंने कॉपी किया। लेकिन आई एम रियली इम्प्रेस्ड दैट अबरार जी ने एक प्रॉपर स्टैंड लिया है, लीगलाइजेशन वाली एक चीज़ की, क्योंकि अगर कोई एक इंसान डोज देता है ना तो ये इन लोग को समझ में आता है। बिल्कुल ऐसा, और होना भी ऐसे चाहिए, क्योंकि देखिए दैट्स अबरारुल हक्स प्रॉपर्टी एंड ही शुड बी आस्क्ड। आप इस तरह तो नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली राइट। हम तो बोल रहे हैं हैशटैग अपना बनाओ जानू। अब हम आपके गाने बोल रही हूँ, गाने बंद करेंगे और गाने लगाएंगे और आपको मेरे होठों का पढ़ना है। मैं कोशिश करूँगा। है तो बहुत बड़े बड़े होठ। हम सफ़र मैं तस्वीर हूँ। नहीं, मैं तस्वीर नहीं हूँ, मेरी तस्वीर अच्छी होती है, लेकिन हम सफ़र चुप कर जा। यार चुप कर जा, कहाँ से? नो, हम सफ़र अली जफर नहीं भाई हटा दो। हम सफ़र अली जफर कहाँ से आ गया? अगर हम सफर देखो करीब तो पहुंचा। अली जफर हम सफर। काली पीली टैक्सी। मुझसे शादी करोगी? नहीं, काली पीली टैक्सी।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। नहीं नहीं, ऐसे कोई ख्याल नहीं यार, मेरे दिमाग में ही ख्याल होता है। काली पीली टैक्सी। काली, ये शाम फिर नहीं आएगी। अरे नहीं, 3 लफ्ज है। काली 3 पीली टैक्सी। हमने नहीं बताओ, नहीं हटाओ, ये मुझे बताओ ये क्या था? ये Why did Adnan TP moan in by my sofa? ऐसा क्यों? ये आवाज क्यों निकली? नहीं बताए, पता है क्या था? काली पीली टैक्सी। ये भी गाना है? काली गाना नहीं है। अरे वैसे मैं तो गानों में लगा हूँ। अरे तुम गाने सुनने में, तुम तो गानों में लग गए, गलत जगह लग गए। आखिरी वाला, अब ये खाना है, ओके? ये खाना है, खाना है। गोल गोल गुलाब जामुन। खाओ पिए मौज करो। नो नो, गोल गोल गुलाब जामुन। गाना है? नहीं, खाना है। खाना? हाँ, गोल गोल गुलाब जामुन। खाना अच्छा है? नहीं नहीं नहीं, बेहतरीन है? गोल गोल गुलाब जामुन। इससे ज्यादा गोल नहीं हो सकते। नहीं, गोल गोल गुलाब जामुन। ये क्या है? अरे गोल 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 गोल। यस, गोल गोल तरबूज? गुलाब जामुन। नहीं, तरबूज। हटा दो। गोल गोल गुलाब जामुन। तरबूज कहाँ से आ गया? गोल आपने गोल। बड़ा किया ना तो। अरे तुम इन गोलों को नहीं समझ रहे थे। गुलाब जामुन इतने ही छोटे होते और इतने गोल होते। नहीं, अब ये मैंने बोला एग्जैजरेशन करके मैंने। गोल को एक्सप्लेन किया आपने। हाँ। और जो छोटा था वो गुलाब जामुन था। जी जी, वो छोटा था, वो गुलाब जामुन था। जी थैंक यू। खैर कोई बात नहीं। कैसे लगा Very nice. सेगमेंट? अच्छा लगा? बहुत आला। आपने एक भी चीज नहीं बोली, बड़ा अच्छा लगा। हाँ यार, कभी हाँ। कभी देखे ऐसा भी हो जाता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आखिरी दफा आप कोई एक होता है ना, जैसे बहुत दफा ये होता है दैट लोग भूल जाते हैं, स्पेशली मर्दों के लिए ये आप एडवाइस दो, अगर आपने अपनी बेगम की सालगिरह भूल गए हो तो उस चीज को कैसे कवर अप करते हैं? नहीं, मैंने कभी सालगिरह उसकी बोला नहीं भूले? कभी यार, भी नहीं। सीखो, सब सीखो। नहीं, मैंने कभी बोला। और भी सेलिब्रेटेड हाँ। ना वो भूलती है ना अपने बच्चों की। हमें लगता है ये ओकेजन्स बड़े स्पेशल हैं। इनको वैसी बंदा ज़िंदगी के सर्वाइवल में ये छोटी छोटी खुशियों को भी भूल गया तो, और हम बहुत अच्छी तरह, बड़ा कुछ भी हो, हम इसको बड़ी अच्छी तरह सेलिब्रेट करते हैं। अच्छी बात है, दैट्स ग्रेट। खैर थैंक यू सो मच। बताइए। कोई एक राय आप हमारे नौजवानों को देना चाहे, वो क्या होगा? ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलना। ये जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हो ये आपके बनने का टाइम है, और अगर तुम आज मेहनत करोगे तो उसका कल खाओगे। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ये कभी मेरे पास था, मेरे हाथ में आप जितनी ताकत नहीं है। आप हमारा फ्यूचर हो, आप हमारा ब्राइट हो। कुछ भी करने से पहले ये ज़रूर सोच लो कि तुम सिर्फ अपने माँ बाप का ही ख्वाब नहीं हो, इस मुल्क का भी ख्वाब हो, और तुमने ही हमारे ख्वाबों को पूरा करना है। एब्सोल्युटली राइट। हाँ, ख्वाब तो वो है इस मुल्क का, लेकिन हाँ आई बिलीव अगर आप अपने माँ बाप के साथ फेयर नहीं हो तो आप खुद के साथ भी फेयर नहीं क्योंकि वो आप उनका ख्वाब होते हैं, उनको आपकी चिल्ड्रन को कभी आप उनका अच्छा ख्वाब होते हो, कभी बुरे ख्वाब होते हो। ख्वाब तो होते हैं आप। सो यस, कोशिश कीजिए अच्छे ख्वाब बनो। थैंक यू सो मच, आपने शो में आया, बहुत मज़ा आया। सो जी जनाब, अभी हम जा रहे हैं और एंजॉय करें, मुस्कुराते रहें। पाकिस्तान, एक पप्पी इधर, एक पप्पी उधर। अल्लाह हाफिज़। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।